सामाजिक कार्यकर्ता उमर भट्ट द्वारा प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एकल विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में सैकड़ों ड्राइवरों को जबरदस्ती वाहन स्टिकर खरीदने के लिए निर्देशित किया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि बालिका बचाओ और यातायात नियमों का पालन करो। यह घोटाला है और प्रशासन और पुलिस से पूरी तरह निडर है। उमर भट्ट ने इसका विरोध किया है। आप देख रहे हैं इस टाइम पे एबी न्यूज़ और मैं हूं मीर उमर। नाज़रीन, इस वक्त हम प्रेस कॉलोनी में मौजूद है और मेरे साथ एक शख्स हैं जो कि एक सोलो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनके सामने कुछ स्टिकर्स हैं जो मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा। इस पे लिखा है सेव द गर्ल चाइल्ड चिल्ड्रन, ओबे ट्रैफिक रूल्स कश्मीर। जो शख्स मेरे अभी लेफ्ट साइड में बैठे हैं, इनका नाम उमर भट्ट है, एक NGO चलाते हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट है। इनका मानना है कि ये जो स्टिकर्स है एक 16 करोड़ के स्कैंडल की बुनियाद है। हालांकि जब हमने ये बात सुनी तो हमने सोचा कि चले इनसे बात कर लेते हैं, लेकिन इसका सबूत इनके पास क्या है, उस सबूत का हम इंतज़ार कर रहे थे। मैं इस हवाले से इनसे ये बात पहले दरियाफ्त करूंगा कि ये किन बेसिस पे कह रहे हैं कि ये एक स्कैंडल है, और अगर ये स्कैंडल है तो किस तरह से है। उमर, आप काफ़ी देर से अभी प्रेस कॉलोनी में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोलो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके सामने ये स्टिकर्स हैं। पहले मुझे बताएं कि इन स्टिकर्स के हवाले से आपके पास क्या मालूमात है? ये स्टिकर्स आपको हर ट्रांसपोर्ट की गाड़ी, वो चाहे सवारी गाड़ी हो या गुड्स कैरेज हो, ये स्टिकर्स उन गाड़ियों पर आपको चिपके दिखेंगे। जब आप किसी ड्राइवर से कहेंगे कि ये स्टिकर किसने आपसे लगाने को बोला, तो वो थर-थर आ रहा है, कह रहा है कि कोई हाईवे पर एक टीम लोगों की खड़ा कर, उनके साथ बंदूक बरदार भी थे, उन्होंने ये स्टिकर चिपकाने के लिए मुझे बड़ा मजबूर किया। 4 स्टिकर्स एक गाड़ी पर चिपकाने के लिए 200 रुपए के एवज ये स्टिकर्स एक ड्राइवर से लगवाने की ट्रस्ट दी गई। आज जब ये प्रोटेस्ट, सोलो प्रोटेस्ट मैं प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में कर रहा था, एक गरीब ड्राइवर जो अपना पैसे का वो रसीद, जो 200 रुपए का रसीद है, साथ लेकर मेरे इस प्रोटेस्ट में, धरना में शामिल हो गया। और इसका मानना है कि ये प्रोटेस्ट जायज है और ये पब्लिक डिमांड है और ड्राइवर हजरात की डिमांड है, जिन ड्राइवरों से ये 200 रुपए का रसीद काटकर ये 200 रुपए के एवज ये स्टिकर्स गाड़ियों पर चिपकाने पर मजबूर किया जाता है। उमर मुझे ये बताएं, क्योंकि इन 200 रुपए का अगर आपके पास रसीद सामने है और उसमें 1 ईयर वैलिड लिखा है, तो अगर किसी पैसे की आपके सामने रसीद आ रही है तो आपको क्यों लग रहा है कि ये एक स्कैंडल है? देखिए, ये रसीद सारी चीजें साफ कर रहा है। इस रसीद में लिखा है ओबे ट्रैफिक रूल्स, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ट्रैफिक रोड सेफ्टी अलर्ट टीम। आज तक ऐसी कोई टीम नहीं थी जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट ओ करे, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो। गैर सरकारी संगठन अगर कोई काम कर रहा है जो लोगों की हित में हो, जो सोशल कॉज के लिए काम कर रही हो, वो कोई भी काम लोगों से पैसों के एवज वो काम नहीं कर सकती। क्या आपने इस हवाले से जो कंसर्न, जो मुतलका जो डिपार्टमेंट्स है, जैसे सपोज ये ट्रैफिक रोड सेफ्टी के हवाले से बात की जा रही है, क्या आपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात की, या जो यहाँ पे कंसर्न, जो इसके कंसर्न जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है या डिपार्टमेंट्स है, क्या उनसे आपकी कोई बात हुई जिसको लेकर आप ये चीज़ को क्लियरफाई कर पाएँ कि ये जो रसीद है वैलिड नहीं है या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ एफिलेटेड नहीं है? देखिए, मेरी पहली बात हुई मॉर्थ से। मॉर्थ में जो आला अधिकारी बैठे थे, मैंने उनसे रुजू जब किया तो उन्होंने साफ अल्फाज में नकार दिया और इस ऐसे स्टिकर को उजरा करने से अपने आप को दूर रखा। तब जाकर के मेरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बैठे आला अधिकारियों से बात हुई और उन्होंने भी साफ कर दिया कि उनका कोई ऐसा डायरेक्शन, उनकी कोई ऐसा थ्रस्ट, कोई ऐसा कानून नहीं है जो जागृति पैदा करने के लिए एक ड्राइवर को थ्रस्ट देगी, मजबूर कर देगी और 200 रुपए के एवज ऐसे स्टिकर्स चिपकाने के लिए उन्हें मजबूर कर देगी। उसके बाद मैंने ट्रैफिक डिपार्टमेंट के आला हुकाम और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के आला हुकामों से भी गुजारिश की कि जनाब, ये गोरख धंधा नहीं तो और क्या कहीं इसे कोई आशीर्वाद तो नहीं मिला। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगा इसे कोई आशीर्वाद नहीं, गवर्नमेंट के नाक तले, सिस्टम के नाक तले ये सारा गोरख धंधा जो 16 करोड़ से ज्यादा इस कश्मीर में, इस पूरे सूबे में चल रहा है
और जिसकी साफ तौर पर अब टिप्पणी हो चुकी है। 200 रुपए का ये रसीद एक शख्स, एक ड्राइवर, एक गरीब आदमी मेरे साथ इस प्रोटेस्ट धरने में बैठ चुका है और जिसने 200 रुपए के एवज ये स्टिकर अपनी गाड़ी पर चिपकाया है। और वही स्टिकर 200 रुपए के हिसाब से 4 स्टिकर्स, 2 आगे और 2 पीछे लगाने पर 2 लाख से जायद गाड़ी वालों ने इस स्कैंडल में अपना विक्टिमाइजेशन पेश किया और मुझे इन्वॉल्व करने के बाद मुझे रिसर्च करने का मौका दिया। और रिसर्च से मुझे साफ तौर पर यह बात पता चली कि ये गोरख धंधा है, ये एक स्कैम है, ये एक स्कैंडल है और गवर्नमेंट को चाहिए लॉ स्क्रूटनाइजिंग एजेंसीज को गियरअप करे ताकि फौरी तौर पर ऐसे कल्प्रिट्स को, ऐसे एक्यूज्ड्स को, ऐसे काला सोच रखने वाले, गलत सोच रखने वाले लोगों को, लूटने वाले लोगों को नंगा करे और मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। उमर भाई साहब, तो ये है क्या उर्दू? सर उर्दू में बात कर सकता हूँ सर मैं। मुझे अपना नाम बताया आप। मेरा नाम है सर अब्दुल रशीद खटाना। फॉलो करने के बाद मुझे रिसर्च करने का मौका दिया और रिसर्च से मुझे साफ तौर पर यह बात पता चली कि ये गोरख धंधा है, ये एक स्कैम है, ये एक स्कैंडल है और गवर्नमेंट को चाहिए लॉ स्क्रूटनाइजिंग एजेंसीज को गियरअप करे ताकि फौरी तौर पर ऐसे कल्प्रिट्स को, ऐसे एक्यूज्ड्स को, ऐसे काला सोच रखने वाले, गलत सोच रखने वाले लोगों को, लूटने वाले लोगों को नंगा करे और मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। उमर भाई साहब, तो ये है क्या उर्दू? सर उर्दू में बात कर सकता हूँ सर मैं। मुझे अपना नाम बताया आप। मेरा नाम है सर अब्दुल रशीद खटाना। आप रशीद साहब कहाँ से हैं? मैं सर हारी गनमन से हूँ। हरी गनमन से? जी सर। तो जो इस रसीद पे नंबर लिखा है JK 162355। जी सर, ये गाड़ी है हमारे पास सर। ये गाड़ी खड़ी है, मैं लोड लेकर गया था और मुझे उन्होंने पकड़ लिया सर और ज़बरदस्ती उन्होंने कहा अगर 200 रुपये आप नहीं दोगे तो आपकी गाड़ी हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। जी सर, उन्होंने गाड़ी से नीचे उतारा, कहा 200 रुपया दो वरना हम गाड़ी आपकी नहीं जाने देंगे। ठीक है। तो जब आपने ये स्टिकर, ये रसीद ली 200 रुपए की, तो कितने स्टिकर्स जो है आपने लिए? 4 स्टिकर सर, 4 स्टिकर, 2 स्टिकर आगे में लगाए सर, 2 स्टिकर पीछे में। तो आपने अपनी मर्जी से ये स्टिकर्स लिए? सर हमारे पास पैसे नहीं थे सर, मैंने किसी ड्राइवर से मांग के उधार पैसे इनको लेके दिए सर। मेरे पास कोई पैसा उस टाइम नहीं था। मैंने किसी दुकानदार से, किसी दूसरे ड्राइवर से मांग के तो फिर उनको 200 रुपये बराबर करके। इतनी मजबूरी क्या हुई? इतनी मजबूरी हुई कि सर कि उन्होंने छोड़ा नहीं मुझे किसी सूरत में। उन्होंने कहा सर जब तक आप 200 रुपया नहीं दोगे तब तक हम आपको जाने नहीं देंगे सर। अब नाज़रीन, यहाँ पे जो बात सामने आ रही है काबिले तशवीश है, लेकिन जो अगर हम प्रोटेस्ट के हवाले से बात करें तो इनका यही मानना है कि जो एजेंसीज़ है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ है, जो हमारा लॉ, जिसको हम लॉ स्क्रूटनाइजिंग जो एजेंसीज़ है यहाँ पे, उनकी इस काम में मुदाखलत की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इनका मानना है कि अगर कॉस्टिंग के हिसाब से देखें तो ये 16 करोड़ का एक अमाउंट बनता है, जो कि बहुत ही बड़ी एक रकम देखी जा सकती है। इस हवाले से जो हमने सामने आपको वो एविडेंस जो शख्स है जिससे वो पैसे लिए गए थे, जिसके पास ये रसीद है, और वो शख्स भी आपके सामने हैं जिसने इस हवाले से आज यहाँ पे ये सोलो प्रोटेस्ट किया और इस बात का खुलासा भी किया। अब ये आप तक डिपेंड करता है और एडमिनिस्ट्रेशन पे इस स्टोरी को देखने के बाद कि इस पे किस तरह के इक़दाम जो है उठाने चाहिए। श्रीनगर से AB न्यूज़ के लिए मीर उमर।